औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी गुफ्तगू के साथ हाज़िर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों को ये भी गुफ्तगू मेरी पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला ऐसी भी जितनी भी मालूमात होंगी, जितनी भी अच्छी बातें होंगी, मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से शेयर किया करूँगा। तो आज मैं आप भाइयों से एक वाक़या जो है वो बयान करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की खातिर कितनी दुआएं की और हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर क्या किया है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गमगीन हालत में थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, तुम गमगीन क्यों हो, तुम पर गम के आसार हैं, ऐसा क्यों है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं आज जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैं जहन्नुम में गया था और जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्राईल, मुझे भी बताओ, मुझे भी जन्नत जहन्नुम के हालात बताओ कि जहन्नुम में क्या है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम के 7 दर्जे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला दर्जा है ना, उसमें मुनाफिकों को रखा जाएगा। जो लोग मुनाफिकत करते हैं उनको सबसे नीचे वाले दर्जे में, 7वें दर्जे में रखा जाएगा। तो उससे ऊपर वाला जो दर्जा है, छठा दर्जा, उसमें मुशरिक लोगों को रखा जाएगा। जो लोग शिर्क करते हैं उन लोगों को रखा जाएगा। और जो 5वां दर्जा है, 5वें दर्जे में जो लोग सूरज और चाँद की पूजा करते हैं उन लोगों को रखा जाएगा। और इसी तरह चौथे दर्जे में बताया कि जो लोग आग की पूजा करते हैं उनको रखा जाएगा। फिर तीसरे दर्जे में यहूदियों का बताया कि यहूदियों को रखा जाएगा। दूसरे दर्जे में रखा जाएगा ईसाइयों को। इतनी बात बताकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्राईल, तुम खामोश क्यों हो गए हो, पहले दर्जे में किसको रखा जाएगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में आपकी उम्मत में से गुनहगार लोग जो होंगे उनको रखा जाएगा। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में रखा जाएगा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में गए, नमाज अदा की और अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। तो हुजरे में से बाहर नहीं आए, हालांकि 3 दिन गुजर गए। ऐसा ही चलता रहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज के बाद हुजरे में आ जाते और वहाँ रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या बारी ताला मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, या बारी ताला मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ना रह गया, तो वो हुजरे में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने सलाम कहा, जबकि सलाम का जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। हज़रत उमर फ़ारूक हुजरे में तशरीफ़ ले गए और 3 दफ़ा सलाम कहा, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक को भी सलाम का जवाब ना मिला। तो उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को ये वाक़या बताया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन से बहुत गमगीन और परेशान हैं, घर भी नहीं तशरीफ़ लाते, मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हुजरे में तशरीफ़ लेकर चले जाते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि जब 2 इतनी अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब नहीं मिला, तो मुझे भी शायद सलाम का जवाब ना मिले, तो क्यों ना हो कि मैं उनकी बेटी नूर नज़र हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा को बताऊं कि 3 दिन से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर भी तशरीफ़ नहीं लाए और हुजरे में चले जाते हैं। तो जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बताया गया, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे में तशरीफ़ ले गईं और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब्बा जान।
तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और दरवाज़ा खुला और सलाम का जवाब दिया। तो हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, अब्बा जान क्या मसला है, आप 3 दिन से गमगीन हैं, आपके चेहरे पे गम के आसार हैं, क्या बात है, आप घर भी तशरीफ़ नहीं लाते, हुजरे में आप तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जहन्नुम का वाक़या सुनाया, तो उसमें पहले दर्जे पे मेरी उम्मत को भी रखा जाएगा। तो इतनी देर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तू राज़ी हो जा, तो खुश हो जा, जो तेरी गुनाहगार उम्मत होगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी, मैं तेरी गुनाहगार उम्मत को भी तेरे सदक़े माफ़ कर दूंगा और उनको भी जन्नत में जगह अता फरमाऊँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ज़रा अपने गिरबां में झांक कर देखो कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या बारी ताला मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस महबूब की खातिर, हम अपने नबी की खातिर क्या कर रहे हैं? क्या हम भी अपने नबी को उसके लिए इतनी इबादत कर रहे हैं कि कल हम जब अपने नबी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाज़िर होंगे तो क्या हम सर उठा के ये बता सकेंगे कि या रसूल अल्लाह, हम तेरी इबादत करते थे और हम तुम पर दरूदो सलाम भेजते थे और हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तमाम अपने भाइयों से यही पैगाम है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूदो सलाम भेजो और कसरत से दरूदो सलाम भेजो और अल्लाह ताला की इबादत करो। और इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। ये मत भूलिए कि इंशाअल्लाह ताला मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।